आज का अपना टॉपिक है सुपरफिशियल एंड डीप प्लामर आर्च। अब ये जो सुपरफिशियल एंड इसके नीचे है डीप, ये जो सुपरफिशियल एंड जो डीप प्लामर आर्च जो है ये आपके हैंड को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब जो सुपरफिशियल एंड जो डीप प्लामर आर्च जो है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनास्टोमोसिस करवाते हैं आपका रेडियल और एक अनर आर्टरी में। तो अगर इसको अपन माने मीडियल साइड और उसको अपन माने लेटरल साइड, तो मीडियल साइड में अपनी कौन सी आर्टरी रहती है? अपनी रहती है अनर आर्टरी, और लेटरल साइड में रहती है एक रेडियल आर्टरी। अब ये जो अनर आर्टरी जो है ये पाम में आपका डायरेक्ट कंटिन्यू हो जाती है और बना लेती हैं सुपरफिशियल प्लामर आर्च, और देन वो आपकी रेडियल आर्टरी में जाके हो जाती है अनास्टोमोसिस, और वहीं पे आपकी रेडियल आर्टरी डीप में जाके आपकी बना लेती हैं डीप प्लामर आर्च, और ये आपका अनास्टोमोसिस हो जाती है आपकी अनर आर्टरी में। तो उसको आपको समझाने के लिए अपर लिम्ब का ब्लड सप्लाई फिर से रिविजन करवाता हूँ। तो ये जो है आपका राइट अपर लिम्ब का डायग्राम है। तो इसमें यहाँ पे क्या है, यह है आपकी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अभी राइट सबक्लेवियन आर्टरी आपकी एक्सिला में आके आपके बना लेती हैं एक्सिलरी आर्टरी। देन ये एक्सिलरी आर्टरी नीचे कंटिन्यू होती हैं और बना लेती हैं आपकी ब्रेकियल आर्टरी। देन ये ब्रेकियल आर्टरी जो है क्यूबोइडल फोसा में दो पार्ट में टर्मिनेट हो जाती हैं। एक मीडियल साइड में, ये इसकी मीडियल साइड में आपको बना लेती हैं अल्नर आर्टरी, और लेटरल साइड में आपको बना लेती हैं रेडियल आर्टरी। देन ये अल्नर आर्टरी जो है ये आपको बना रहा है सुपरफिशियल प्लामर आर्च। देन ये रेडियल आर्टरी डीप में आपका बना लेता है डीप प्लामर आर्च। तो अपन इस वीडियो में यही देखेंगे कि डीप एंड सुपरफिशियल प्लामर आर्च के अपन सबसे पहले देखेंगे रिलेशन, किसके क्या क्या सुपरफिशियल एंड डीप रिलेशन है। देन अपन इसकी देखेंगे ब्रांचेस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सुपरफिशियल प्लामर आर्च। तो ये जो सुपरफिशियल प्लामर आर्च जो है ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है आपका अल्नर आर्टरी का। ये अल्नर आर्टरी अपन ने देखी थी, ये अल्नर आर्टरी का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है आपका सुपरफिशियल प्लामर आर्च। और ये जो है लेटरल साइड में सुपरफिशियल प्लामर आर्च जो है ये रेडियल आर्टरी से अनास्टोमोसिस होता है। तो ये वाला जो सेगमेंट है इसको अपन बोल देते हैं सुपरफिशियल प्लामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। तो जो सुपरफिशियल प्लामर आर्च जो है वो लेटरल साइड में कंप्लीट होता है बाय सुपरफिशियल प्लामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी से। देन अपन इसके देखते हैं रिलेशन। तो इस सुपरफिशियल प्लामर आर्च के सुपरफिशियली इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक होती है प्लामर एपोन्यूरोसिस। तो बेसिकली अभी आप इसको 2D में समझ लो, देन अपन इसको 3D में भी और समझ लेंगे, तो आपका जो है इससे और इमेजिन हो जाएगा। तो इसके डीप में जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की 4 टेंडन, और यहाँ पर सुपरफिशियल है तो एक डीप मसल भी होती है, डीप मसल को अपन बोल देते हैं प्रोफंडस। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की ही 4 टेंडन होगी, और जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है उस टेंडन के बीच में आपके एक मसल का ओरिजिन होता है, उस मसल को अपन बोल देते हैं लंब्रिकल मसल। तो इसको मैं आपको एक बार 3D में और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो है आपका ये है हैंड का 3D मॉडल। अगर आप इसमें ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये है आपका प्लामर एपोन्यूरोसिस। अगर अपने प्लामर एपोन्यूरोसिस को हाइड करें तो इसके पीछे ये जो आपको दिख रहा है आर्च, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल प्लामर आर्च। मतलब सुपरफिशियल प्लामर आर्च का सुपीरियरली कौन था, प्लामर एपोन्यूरोसिस। तो इसके सुपीरियर रिलेशन कौन बना रहा था, अपना प्लामर एपोन्यूरोसिस। देन अगर अपन सुपरफिशियल प्लामर आर्च के डीप में देखें तो आपको 4 टेंडन दिख रही होंगी। ये जो 4 टेंडन है ये आपकी है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की मसल। अभी जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ये जो मसल है उसकी 4 टेंडन जो है इसके बना रही है डीप रिलेशन। फिर अगर हम इसकी 4 टेंडन को हाइड करें देन अपन को 4 और टेंडन दिखेंगी। अभी जो 4 टेंडन है ये आपकी है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की 4 टेंडन, और इस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की टेंडन के साइड में एक मसल अराइज होती है जिसको हम कहते हैं लंब्रिकल मसल। अगर आपने मेरी लंब्रिकल मसल की शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप लंब्रिकल मसल की भी एक वीडियो देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल होती है लंब्रिकल मसल हैंड की। देन इसके बीच में अगर आप मसल देख रहे होंगे इसको अपन बोलते हैं लंब्रिकल मसल। तो ये है आपकी फर्स्ट लंब्रिकल, देन सेकेंड लंब्रिकल, देन ये जो है आपके थर्ड लंब्रिकल, यहाँ पे आती है 4th लंब्रिकल मसल। देन अपन अब देखते हैं सुपरफिशियल प्लामर आर्च की ब्रांचेस। तो सुपरफिशियल प्लामर आर्च जो है ये 3 ब्रांच देता है। सबसे पहले 3 कॉमन डिजिटल ब्रांच, देन एक प्रॉपर डिजिटल ब्रांच, देन एक क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ पाम। अगर अपन इस डायग्राम में देखें ये क्या सुपरफिशियल प्लामर आर्च,
अब इससे ये आपकी जो 3 ब्रांच निकल रही हैं, ये क्या है, ये आपकी कॉमन डिजिटल ब्रांच, और ये जो है ये एक जो सेपरेट निकल रही है इसको बोल देते हैं वन प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। अब ये जो प्रॉपर डिजिटल आर्टरी जो है ये सिर्फ एक लिटिल फिंगर को ही सप्लाई कर रही है, लेकिन जो कॉमन डिजिटल आर्टरी है ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो रही हैं, और आपको इस फिंगर को भी, इंडेक्स फिंगर को भी सप्लाई कर रही है, और ये मिडिल फिंगर को भी सप्लाई कर रही है, ये वाली कॉमन डिजिटल आर्टरी। इसलिए अपन इन 3 को बोल देते हैं कॉमन डिजिटल आर्टरी, और इस एक को बोल देते हैं प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। देन अपन देखते हैं डीप प्लामर आर्च। अभी जो डीप प्लामर आर्च जो है ये रेडियल आर्टरी के डीप पार्ट से बनता है, और देन ये जो है आपके अल्नर आर्टरी के अंदर जो है अनास्टोमोसिस हो जाता है, और ये वाला जो पार्ट है जो कि अल्नर आर्टरी से निकल रहा है उसको अपन बोल देते हैं डीप प्लामर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, जो कि मिडल साइड में है। जो यहाँ पे यही लिखा है कि जो डीप प्लामर आर्टरी जो है ये फॉर्म हो रही है मेनली टर्मिनल पार्ट ऑफ रेडियल आर्टरी से, रेडियल आर्टरी के टर्मिनल पार्ट से। ये मीडियली ये आर्च कंप्लीट हो रहा है डीप प्लामर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी से, ये अल्नर आर्टरी का डीप प्लामर आर्च से। देन अपन देखते हैं इसके रिलेशन। तो इसके रिलेशन जो है पहले देखते हैं डीप रिलेशन। तो इसे आर्च है, ये डीप में सिचुएटेड है, तो इस आर्च के डीप में आप ये क्या देख पा रहे हैं, ये आपकी मेटाकार्पल बोन। तो इसके डीप रिलेशन होता है प्रोक्सिमल शाफ्ट ऑफ मेटाकार्पल बोन एंड इंट्रोसियाई मसल। अभी जो मेटाकार्पल बोन है इसके बीच में ही एक मसल लगती है, इसको बोलते हैं इंट्रोसियाई मसल। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। अभी जो डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे हैं ये है मेटाकार्पल बोन। अब इस मेटाकार्पल बोन में डोर्सल साइड में आपको 4 मसल अटैच दिख रही होंगी। ये है आपकी डोर्सल इंट्रोसाई मसल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डोर्सल इंट्रोसाई मसल। देन इसके प्लामर वाले साइड में आपको 3 मसल दिख रही होंगी, वो है आपकी प्लामर इंट्रोसाई मसल, 1, 2 एंड 3 प्लामर इंट्रोसाई मसल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंट्रोसाई मसल जो है ये मेटाकार्पल की बोन से अटैच हो रही हैं। वहीं अपन ने जो ये लम्ब्रिकल मसल जो देखी थी, ये लम्ब्रिकल मसल आपके का ओरिजिन हो रहा था आपका टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से, मतलब कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है उसकी टेंडन के बीच में से आपकी कौन सी मसल अराइज हो रही थी, आपकी लम्ब्रिकल मसल। तो ये फर्स्ट लम्ब्रिकल, सेकेंड लम्ब्रिकल, देन थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको देख रहे होंगे बाइपेन्नेट, जो कि दोनों साइड ओरिजिन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं बाइपेन्नेट। तो थर्ड एंड फोर्थ बाइपेन्नेट लम्ब्रिकल मसल। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसकी इंट्रोसाई मसल। देन इसका अपन देखते हैं सुपरफिशियल रिलेशन। तो इसके ऊपर क्या होगा, आपका लॉन्ग टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और इसके बीच में लम्ब्रिकल मसल। इसका मतलब कि सबसे डीप में, सबसे नीचे होगा आपका मेटाकार्पल बोन, और उसके बीच में इंट्रोसाई मसल। अगर इसको मैं डीप प्लामर आर्च मानूँ तो यह आपका डीप प्लामर आर्च। देन इसके सुपरफिशियल आपका क्या होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की टेंडन, और उसके ऊपर लम्ब्रिकल मसल। को अगर मैं सुपरफिशियल प्लामर आर्च मानूँ तो इसके ऊपर होगा सुपरफिशियल प्लामर आर्च। तो सबसे पहले आपकी होगी प्लामर एपोन्यूरोसिस, देन सुपरफिशियल प्लामर आर्च। सुपरफिशियल प्लामर आर्च की डीप रिलेशन कौन बना रहा था, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और लम्ब्रिकल मसल, और इसके जो डीप रिलेशन जो है ये सुपरफिशियल प्लामर आर्च के क्या बना रहा है, सुपरफिशियल रिलेशन। देन इसके नीचे क्या है आपका डीप प्लामर आर्च, और डीप प्लामर आर्च के नीचे क्या है आपके मेटाकार्पल की बोन और उसके इंट्रोसियाई मसल। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इसकी सुपरफिशियल रिलेशन आपका बना रहा है लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर और उसकी लम्ब्रिकल मसल। देन अपन इसके देखिए ब्रांचेस। तो ये भी आपके 3 ब्रांच दे रहा है, एक थी प्लामर डिजिटल ब्रांच जो कि आगे जाके ज्वाइन हो जाता है कॉमन प्लामर डिजिटल ब्रांच, यहाँ पे अपन देखिए ना कॉमन प्लामर डिजिटल ब्रांच, उससे आगे जाके ज्वाइन हो जाता है। और 3 आपके दे रहा है परफोरेटिंग आर्टरी, और एक दे रहा है आपके रिकरेंट ब्रांच। के पूरा अपन ने सुपरफिशियल एंड डीप प्लामर आर्च देख लिया। पे अब सुपरफिशियल एंड डीप प्लामर आर्च में यूनिवर्सिटी का शॉर्ट नोट कैसे लिखना है। तो सबसे पहले अपन ये वाली लाइन लिख देंगे कि ये दोनों प्लामर आर्च जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनास्टोमोसिस करवाते हैं आपकी अल्नर और रेडियल आर्टरी में। देन अपन लिखेंगे सुपरफिशियल प्लामर आर्च, और उसका लिख देना फॉर्मेशन कि सुपरफिशियल प्लामर आर्च जो है ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होता है अल्नर आर्टरी का,
और ये लेटरल साइड में ये जो आर्च कंप्लीट हो रहा है बाय सुपरफिशियल प्लामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी से। देन उसके लिख देना रिलेशन, सुपरफिशियल रिलेशन और एक डीप रिलेशन, और फिर इसके लिख देना तीनों ब्रांचेस। सेम अपन को डीप प्लामर आर्च लिखेंगे, सबसे पहले इसकी वही फॉर्मेशन, देन उसके डीप एंड सुपरफिशियल रिलेशन और इसकी एक ब्रांचेस, और फिर ये वाला जो डायग्राम है अपन को यूनिवर्सिटी में बना के आना है, जिसके अंदर अपन को दोनों सुपरफिशियल एंड डीप प्लामर आर्च जो है दिखाना है। अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें दी जौहरी यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें चैनल के लिंक शेयर कर दो, तो क्या होगा और भी लोगों की मेरी इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको इसका एचडी नोट्स अगर आपको ये चाहिए हो डीप एंड सुपरफिशियल प्लामर आर्च के, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप इसके डीप आपको नोट्स, तो वहाँ पे इसके जो नोट्स हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और बेसिकली जो यूनिवर्सिटी में जो है ना ये सफिशिएंट कंटेंट है, अगर आप मेरा कंटेंट लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, क्योंकि मेनली अपन जो है ना मेन यूनिवर्सिटी में कितना लिख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, मेन है कंटेंट, आप कितना कंटेंट और किस सीक्वेंस में ले रहे हो, किस सीक्वेंस में लिखते हो, उससे मतलब होता है कि आप सबसे पहले आप लिख रहे हो डेफिनेशन, देन आप लिख रहे हो रिलेशन। रिलेशन भी ऐसा नहीं है डायरेक्ट लिख दिए, नहीं, पहले सुपरफिशियल हेडिंग डाल के फिर सुपरफिशियल के रिलेशन, देन डीप हेडिंग डाल के डीप के रिलेशन, देन फिर आप लिख रहे हो ब्रांचेस। तो प्रॉपर तरीके से लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पलर के बाद इतना टाइम नहीं होता कि आपके पूरे वो हॉच पॉच को देखे समझे। बिल्कुल आपको मेन एक आपको मेन क्वालिटी कंटेंट और बिल्कुल सीक्वेंस में आपको कंटेंट लिखना है, क्योंकि मेन आपको अल्टीमेटली जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम भी देना है। और अगर आप इसको बिल्कुल ही इस तरीके से लिखते हो तो इससे आपको क्या होता है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, तो आगे जब आप इसके एमसीक्यूज करेंगे पीजी वगैरह के लिए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इस चैनल पर जो अपन पूरी एनाटॉमी की वीडियो अपलोड करने वाले हैं तो उसको पहले सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।